ये भी बहुत एक कॉम्प्लिकेशन है। कई दफ़ा बच्चा ट्यूब में होता है, हमल ट्यूब में होता है। अपना रेगुलर विजिट्स करते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको पेट से चेक करती हैं। शायद बच्चे का पानी कम है। नॉर्मली स्कैन जो कि 5वें माह पे है, उसके साथ हम बच्चे के दिल का भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अब बच्चा सीधा है या उल्टा है, उसकी आंवल कैसे है, ये इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम 9 मंथ के स्टार्ट में या 8वें माह के एंड पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर सादिया मुमताज़, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगी वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड एक मिथ है हमारे हामला ख़वातीन को भी और जो हमारी डॉक्टर्स हैं उनको भी, कि जब तक अल्ट्रासाउंड ना हो हर विजिट पे तब तक शायद चेकअप ठीक तरह से नहीं हुआ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर विज़िट पे अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी नहीं है। अल्ट्रासाउंड कब-कब होना चाहिए मैं आपको ये बताऊँगी। हाँ, उससे रिलेटेड आगे जो कुछ स्पेशल बातें हैं उस चीज़ को हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही पता चलता है कि हमल हो गया है, तो उसके 2 हफ़्ते के बाद आप यानी 6 हफ़्ते से 8 हफ़्ते के दरमियान हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि 5 हफ्ते के बाद बच्चे की हार्ट बीट आती है। उससे पहले अल्ट्रासाउंड करने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि जब आप जैसे ही आपको पता चले आप भाग पड़े अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो उस टाइम पे बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी होती, तो ये क्रिएट करता है एक एंग्ज़ायटी कि अभी तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई। मैं अपने पेशेंट्स का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराती हूँ अराउंड 6 टू 7 वीक्स के दरमियान, कि 5 हफ्ते, क्योंकि कई दफ़ा थोड़ा-सा लेट भी हो जाती है कार्डियक एक्टिविटी, तो 7 से 8 हफ्ते के दौरान अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उसमें एक तो ये देखा जाता है कि बच्चा यूट्रस में है, सबसे बड़ी चीज़ कि उसकी लोकलाइज़ेशन जो है वो ठीक है और बच्चे की हार्ट बीट जो है वो आ गई है कि नहीं। क्योंकि ये भी बहुत एक कॉम्प्लिकेशन है। कई दफ़ा बच्चा ट्यूब में होता है, हमल ट्यूब में होता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को इस डेंजरस उसकी इम्प्लीकेशन है, उसको टाइम पे उसको डायग्नोज करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो है वो हम कराते हैं 18 से 20-22 हफ्ते के दरमियान। इसमें ये होता है, ये देखना होता है कि बच्चे की बनावट का अल्ट्रासाउंड होता है। 18 हफ्ते से 22 हफ्ते ये 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें हम ये देखते हैं खुदा न खास्ता बच्चे में कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है या कोई ऐसी एब्नॉर्मेलिटी जो बच्चे के लिए फर्दर कंपैटिबल ना हो, कि वो बच्चा कंपैटिबल टू लाइफ ना हो, उसके आगे फर्दर क्या इम्प्लीकेशंस हैं, या बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से ठीक ठाक, उसकी बनावट बिल्कुल ठीक बनी हुई है। तीसरा अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं 8वें माह के एंड पे या 9वें महीने के शुरू में, ये देखने के लिए कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक जा रही है और उसका बच्चा सीधा है या उल्टा है, उसकी आंवल कैसे है, ये इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम एक 9 मंथ के स्टार्ट में या 8वें माह के एंड पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं। सो आइडियली हमारे पास ये 3 अल्ट्रासाउंड हैं उस प्रेगनेंसी के लिए जो कि हेल्दी जा रही है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और उसके लिए आपका डॉक्टर को रेगुलर विजिट करना ज़रूरी है। प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स। आप ये तो मार्क कर लेंगे कि जी सिर्फ 3 अल्ट्रासाउंड हमने तो सुना है, डॉक्टर सादिया ने अपनी वीडियो में बताए थे। लेकिन दूसरी बात, आपने इस पे भी अमल करना है कि आपने रेगुलर विजिट्स करने हैं। बिकॉज़ अगर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने पहला अल्ट्रासाउंड बताया है कि 6 से 8 हफ्ते, अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली में डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन होती है बच्चे की जिसमें क्रोमोसोम्स का ये डिसऑर्डर होता है, वो हिस्ट्री है। अगर आपका पहला कोई बच्चा ऐसा डाउन सिंड्रोम है, तो आपका अल्ट्रासाउंड हम कराएंगे 9 से 11 हफ्ते के दरमियान। उसमें बच्चे की नेक में एक चीज़ देखी जाती है, अगर तो उसका लेवल ठीक हो तो वी गो ऑन। वो हमें बताती है कि कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे को। अगर आपको शुगर है तो फिर हम नॉर्मली स्कैन जो कि 5वें माह पे है, उसके साथ हम बच्चे के दिल का भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे को कोई दिल की तकलीफ तो नहीं है अगर माँ को शुगर है। उसके अलावा अगर आगे हम फर्दर मूव ऑन करें, अगर माँ को हामला औरत को ब्लड प्रेशर है और शुगर है, तो फिर हमें अल्ट्रासाउंड 2-3 अल्ट्रासाउंड जो है वो ज़्यादा कराने पड़ते हैं बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए, कि बच्चे की ग्रोथ तो अफेक्ट नहीं हो रही माँ के ब्लड प्रेशर या माँ की शुगर से। जब आप अपना रेगुलर विजिट्स करते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको पेट से चेक करती हैं, उनको देखने में पता चलता है कि शायद बच्चे का पानी कम है। उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए भी एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, ये कि बच्चे का पानी अगर तो ठीक है
तो फिर हम उसको एज इट इज चलने देंगे। लेकिन अगर बच्चे का पानी कम या ज़्यादा है, वो भी आपकी अपनी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली, तो फिर वो अल्ट्रासाउंड हमें हेल्प करता है फर्दर मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो उनमें हम ये देखते हैं कि अगर आपने उसको टाइम से पहले डिलीवर करना है, 38 हफ्ते पे डिलीवर करना चाह रहे हैं ड्यू टू एनी कंडीशन जो कि उनकी सेहत से रिलेटेड है, तो फिर भी हम एक 38 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर पहले आपके ऑपरेशन है, सी सेक्शंस हैं, तो हमने वो स्कार देखना होता है। पिछले जो पिछली दफ़ा आपके यूट्रस पे कट दिया गया था, उस स्कार को देखते हैं कि उस स्कार की लेंथ कितनी है, आंवल कहीं उस स्कार पे चिपकी तो नहीं हुई है, और बहुत सी ऐसी कंडीशंस जो कि हमें आपका ऑपरेशन करने में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। एक अल्ट्रासाउंड हम तब कराते हैं। सो कलेक्टिवली ये 5 से 6 अल्ट्रासाउंड भी हो सकते हैं आपके, लेकिन आइडियली दीज आर 3 अल्ट्रासाउंड्स। थैंक यू सो मच।